नमस्कार, स्वागत है आपका डिकोड न्यूज में। भारत ने 64 साल बाद शिक्षा नीतियों में किया बदलाव। जाहिर है, शिक्षा नीति में बदलाव की मांग काफी बार सामने आती रही है। इसीलिए छात्र छात्राओं के सुरक्षित और अच्छे भविष्य के लिए शिक्षा नीति में ये बदलाव बेहद अहम है। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सिर्फ स्कूलों में ही नहीं बल्कि कॉलेज में भी बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव किए जाएंगे। NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक तरह का कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क है जो कि देश के शिक्षा क्षेत्र में बदलावों और डेवलपमेंट से जुड़े कदम उठाता है। आपको बता दें कि जब से भारत आजाद हुआ है तब से सिर्फ 2 बार शिक्षा नीतियों में बदलाव किए गए हैं। पहली बार 1968 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और दूसरी बार जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। हालांकि 1986 की रिपोर्ट के अनुसार 1992 में बदलाव किए गए पर वे बहुत कम थे। 1964 में कांग्रेस MP सिद्धेश्वर प्रसाद के एजुकेशन पॉलिसी की आलोचना करने के बाद 17 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरपर्सन DS कोठारी थे। कमीशन के सुझावों के बाद पार्लियामेंट ने पहली बार एजुकेशन पॉलिसी को 1968 में पास किया था। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में UGC ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को हटाकर सिर्फ एक अथॉरिटी का निर्माण किया गया है, जिसका नाम हायर एजुकेशन कमीशन फॉर इंडिया रखा गया है। साथ ही MPhil के प्रोग्राम को भी निष्कासित कर दिया गया है। कॉलेजेस में मल्टी एग्जिट और मल्टी एंट्री के प्रावधान जारी किए हैं, जिससे छात्र अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपनी पढ़ाई कर सकेंगे और उनकी मेहनत व्यर्थ भी नहीं जाएगी। 1986 की पॉलिसी के अनुसार बने 10+2 सिस्टम को हटाकर 5+3+3+4 सिस्टम की शुरुआत की जाएगी। इसमें फाउंडेशनल स्टेज में 3 से लेकर 8 साल के बच्चे होंगे, 8 से 11 साल के बच्चे प्रिपरेटरी में होंगे, 11 से 14 साल के बच्चे मिडिल और 14 से 18 साल के बच्चे सेकेंडरी स्टेज में आएंगे। साथ ही मिड डे मील को भी प्री स्कूल तक बढ़ा दिया है। पहले 10+2 सिस्टम में छात्रों को 11वीं क्लास में स्ट्रीम के अनुसार सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे, पर इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार छात्र को अगर केमिस्ट्री के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है। इस नई पॉलिसी के मुताबिक सब्जेक्ट्स स्ट्रीम वाइज नहीं बल्कि छात्र की रुचि के आधार पर दिए जाएंगे। छात्रों को मल्टीपल लैंग्वेज आए इसका भी खासा ध्यान रखते हुए स्कूल में ही कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चों के लिए अलग अलग फॉरेन लैंग्वेज सिखाने का प्रावधान भी किया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने GDP का 6% भी एजुकेशन डेवलपमेंट पर लगाने की बात की है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि DS कोठारी कमीशन ने 1968 में ही ये बता दिया था कि अगर आप देश की प्रगति चाहते हैं तो GDP का 6% एजुकेशन के क्षेत्र में लगाना होगा, पर कुछ परिस्थितियों और युद्ध के कारण इसका कभी लागू होना संभव नहीं हो सका। साथ ही पाकिस्तान और चीन के लगातार युद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा करने के कारण भारत का शिक्षा से ज्यादा डिफेंस पर ध्यान रहा। आपको बता दें कि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार 5वीं क्लास तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा या जिस भाषा में वे और बेहतर तरीके से किसी कंसेप्ट को समझ पाएं उस भाषा का प्रयोग करने को कहा है। शिक्षकों को बायलिंगुअल यानी 2 भाषा का प्रयोग करने के लिए इनकरेज किया गया है। इस बदलाव को लेके कुछ लोगों को लगता है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज को हटाने का प्रयास है, पर इस बदलाव का मकसद सिर्फ बच्चों की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। हालांकि इस पर सरकार ने भी कहा है कि कोई भी भाषा बच्चे पर नहीं थोपी जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री तक को भी करना पड़ता है, तो अंग्रेजी भाषा को खत्म करने का सवाल बनता ही नहीं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे स्कूल और कॉलेज में भी हमारे टीचर्स उसी भाषा का इस्तेमाल करते थे जिसमें हमें समझ आता था। यहाँ पर शिक्षकों की निष्ठा और अपने काम से प्रेम रखना भी अहम मुद्दा है, और अगर किसी स्टूडेंट को समझने में मुश्किल आती है तो यहाँ उस बच्चे की समझने में सहायता करना शिक्षक का कर्तव्य है। भारत सरकार के अनुसार इस नई नेशनल पॉलिसी का 2040 तक संपूर्ण रूप से लागू हो पाना संभव है। इस पॉलिसी को भारत सरकार कैसे
और कितना लागू कर पाएगी ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। आपके इस नई एजुकेशन पॉलिसी पर क्या है विचार, कमेंट्स कर जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें डिकोड न्यूज़ को। धन्यवाद।